आज मैं आपको इस वीडियो में जाड़ों के दिनों में शकरकंदी खाने के 12 स्वास्थ्य लाभ क्या हैं वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, बाज़ार से जो शकरकंदी आती है वो बिल्कुल गंदी होती है, मिट्टी चढ़ी होती है। तो पहले आप आरओ के पानी से उनको अच्छी तरह से धो लीजिए। 4-5 शकरकंदी ऐसे करके अच्छे से रगड़ के धो लीजिए, ताकि ऊपर से जो भी कोई गेरू चढ़ा होता है, कई बार रंग चढ़ा होता है और मिट्टी चढ़ी होती है, वो लाल रंग की मिट्टी सब हट जाए। अच्छे से इनको धोइए, सबसे पहला काम तो ये है। अब धोने के बाद इनको देखिए, पानी कितना गंदा हो गया। इस पानी को फेंक दीजिए, फिर दोबारा धोइए। 2-3 बार कम से कम आपको इसको अच्छे से धोना है। अब जब धुलाई हो गई अच्छे से, अब ये साफ़ निकल आई, तो उसके बाद आपको कपड़े से पोंछना है। शकरकंदी खाने के 12 फ़ायदे हैं। सबसे पहला है, यह एक ऐसा सुपर फूड है जो सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखता है। दूसरा है, शकरकंद में मौजूद कैरोटीनॉइड ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। और तीसरा फ़ायदा देखिए, शकरकंद में जो मौजूद विटामिन B6 है, डायबिटिक हार्ट डिजीज़ में फ़ायदेमंद होती है। तो B6 का इसका बहुत लाभ है। और चौथा है, शकरकंद कब्ज से राहत दिलाने में भी फ़ायदेमंद माना जाता है। सातवां है, जिन लोगों को पेट की बीमारी होती है उन्हें शकरकंद का सेवन राहत दिला सकता है। खासकर जाड़ों के दिनों में ज़्यादा खा लेते हैं तो इससे राहत मिलती है। और छठा देखिए, शकरकंद में मौजूद जो फाइबर है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सातवां, शकरकंद की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखती है। अब आप क्या करें, इसमें सुखा दिया हमने, तेल लगा दिए। एक सरसों का तेल लगा लें या कोई भी तेल लगा लें। सभी शकरकंदी के ऊपर ऐसे करके तेल मल लिए सबसे पहले। तो मैं यहाँ बताऊँगा कि शकरकंद में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत करता है। तो सभी शकरकंदी के ऊपर हमने तेल ऐसे करके लगा लिया। नवा है, शकरकंद में मौजूद आयरन शरीर को ऊर्जा देता है। 10वां स्वास्थ्य लाभ देखिए, शकरकंद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अस्थमा जैसी श्वास संबंधी समस्याओं में फ़ायदेमंद होता है। जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उससे दूर होती है। 11वां, शकरकंद में मौजूद कोलिन नाम का एक केमिकल होता है जो मांसपेशियों की गति, सीखने और याददाश्त को बनाए रखने में मदद करता है। यानी ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया टॉनिक है ये। 12वां देखिए, शकरकंद में मौजूद विटामिन C इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। अब हमने यहाँ पर देखिए 5 ये एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े ले लिए। जो शकरकंदियों का साइज़ है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर टुकड़े कर लिए हैं एल्युमिनियम फॉइल के। और ये सूखी हुई शकरकंदी हमने इनके ऊपर, जिसमें हमने तेल लगाया था, वो लपेट दी अच्छी तरह से। दोनों किनारे इसके अच्छे से मोड़ दिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि ना तो हम यहाँ नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं भूनने के लिए। कई लोग नमक डालते हैं कढ़ाई में फिर उसको गर्म करते हैं, वो भी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई उबालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पानी घुस जाता है शकरकंदी में। हमने क्या किया, 5 शकरकंदी को लेकर एल्युमिनियम फॉइल में उनके साइज़ के हिसाब से ऐसे करके अच्छी तरह से लपेट ली। तेल लगाने के बाद ये लिपट गई। ये देखिए 5 की 5 ये तैयार रखी है यहाँ पर। अब आप ले लिए यहाँ पर कढ़ाई, फ्लेम को कर दिए हाई, ऊंचा कर दिया हमने, थोड़ा बढ़ा दिए थोड़ा। उसके बाद इन 5 शकरकंदियों के एक के बाद एक ऐसे करके लगा दिए लाइन में। ये सारी यहाँ पर आ गई। तो हम इससे ये फ़ायदा है कि बिना पानी के या बिना नमक के या बिना रेते के हम शकरकंदियों को बहुत अच्छी तरह से कैसे हम इनको भूनें। पहले की तरह तो है नहीं कि जैसे रसोई में पहले बरोसी हुआ करती थी, उसमें राख होती थी, उसमें हम भुना करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उसकी जगह पर ये एक तरीका मैंने देखा कि ये एल्युमिनियम की फॉइल आप ले लिए 5 और उनको लपेट के अच्छी तरह इनके ऊपर यहाँ रख दीजिए। तो इससे क्या, जो 12 मैंने स्वास्थ्य लाभ बताए थे आपके, वो सारे के सारे बने रहेंगे। और आप फ्लेम कर दीजिए सिम, सबसे हल्की सिम पे इसको होने दीजिए लगभग आधे घंटे तक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नमक लेते तो हो सकता है कि इसके अंदर नमक का स्वाद आ जाता। ये देखिए हमने ढक दिया इसको, शीशे का ढक्कन है, यहाँ छेद है, तो यहाँ से क्या होगा, जो शकरकंदी के अंदर जो भाप बनेगी वो यहाँ से निकल जाएगी। अभी थोड़ी देर के बाद हमने खोल के देखा और इसको हल्का हल्का दबा के देख रहे हैं। चिमटे से दबा के देखिए, हाथ से नहीं छू सकते क्योंकि बहुत गर्म हो गई है। अभी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, दबाने से पता लग रहा।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टूथपिक आती है, टूथपिक लेके आप गाड़ के भी इसको पता लगा सकते हैं कि ये मुलायम होगी कि नहीं हुई। सारी शकरकंदियाँ देखिए भुन गई लगभग आधे घंटे के बाद। ये देखिए मैं खोल के यहाँ दिखा रहा हूँ कि देखिए कितनी अच्छी तरह से भुनी है। ये नहीं कि नीचे से जल जाए या हार्ड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पर न तो हमने यहाँ बालू ली, ना ही हमने यहाँ पे नमक लिया। टिन फॉइल से ही काम हो गया, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि वो रेते के अंदर गंदगी हो, बैक्टीरिया हो, वो गर्म करने से भी नहीं मरते हैं, तो बीमारी लग सकती है। तो इसलिए कोई रेते का इस्तेमाल हमने यहाँ पे नहीं किया। किरकिरा भी कई बार हो जाता है। और हमने नमक भी नहीं लिया। कई लोग नमक में भूनते हैं इसको। नमक में क्या होता है कि कभी कभी इसमें आपके हाथों से नमक अंदर लग जाएगा तो शकरकंदी नमकीन हो जाएगी। ये देखिए लगभग भुन गई ये। अब यहाँ टूथपिक गड़ा गाड़ के आप देखिए एक, फिर देखिए दूसरी वाली, देखिए दूसरी, ये भी सॉफ्ट है। तीसरी देखिए ये भी सॉफ्ट है। और ये देखिए चौथी, ये भी शकरकंदी एकदम मुलायम हो गई। और देखिए पांचवी, देखिए ये भी जो हमने काटी थी, 2 टुकड़े कर लिए थे, वो भी मुलायम हो गए। और सारी शकरकंदी यहाँ पे अच्छी तरह से भुन गई। ये अब चिमटे से इनको प्लेट में धीरे धीरे करके निकाल लिए। ढक्कन हटा दिया हमने, यहाँ पे चिमटे से इनको निकाल दिया। गैस कर दी हमने बंद। अब गैस की ज़रूरत नहीं है, लगभग आधा घंटा लगता है इसमें। और ये देखिए पूरी तरह से ये भुन जाती हैं। तो हमने ना तो नमक का इस्तेमाल किया, ना पानी का इस्तेमाल किया, ना रेते का इस्तेमाल किया। तो बिना इन तीनों के इस्तेमाल किए हमने यहाँ पर शकरकंदियाँ टिन फॉइल के अंदर रख के इनको अच्छी तरह से भून लिया। अब जो 12 स्वास्थ्य लाभ मैंने शुरू में बताए थे आपके, वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। और चूंकि तेल लगा हुआ है अंदर, इससे क्या है, छिलका एकदम मुलायम हो गया। कई लोग तेल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वह घी हम क्यों पे यहाँ पे वेस्ट करें। खाली तेल से ही हमारा काम हो गया। तेल से ही ये बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है, खाने में बिल्कुल मीठी लगेंगी आपको। और जो 12 स्वास्थ्य लाभ मैंने बताए थे, वो सारे के सारे इनके अंदर हैं। ये देखिए पीला रंग हो गया, बिल्कुल मुलायम हो गई। अब ये भुनने के बाद देखिए ऐसी लग रही है, हाथ से मैंने छीला, अभी गरम गरम है, तो देखिए छिलका एकदम से उतर गया। बस ऐसे काट के टुकड़े कर लीजिए, चाट बना लीजिए इसकी, जो मर्जी आपकी आए, जैसे मर्जी चाहें खा सकते हैं। और इसके स्वास्थ्य लाभ आपको पूरे के पूरे जो आपको मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर नमक इस्तेमाल नहीं किया। नमक से क्या है कि ये नमकीन हो सकती है। रेता अगर इस्तेमाल करते तो हो सकता है बैक्टीरिया इसके अंदर चले जाएं, तो आपको नुकसान कर सकते हैं। इसलिए रेते में तो आपको भूनना नहीं है। और रेते में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 200 डिग्री तक भी गर्म कर दो तो नहीं मरते। ये देखिए अब भुन के इतनी सॉफ्ट हो गई, मुलायम हो गई। मैं आपको क्लोजअप करके इनका दिखा रहा हूँ। और नमक इस्तेमाल अगर करते तो भुन तो जाती हैं, लेकिन क्या है कि कई बार ये नमकीन हो जाती है। तो इस तरह ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।